की धरा पर कदम रखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पदयात्रा का आगाज। फतेहपुर जिले में ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपनी गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा लेकर आ रहे हैं। इस यात्रा का एकमात्र संकल्प है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना। 27 मई से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पूरा जनपद भक्तिमय होने वाला है। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज अब फतेहपुर में गौ रक्षा की अलग जगाएंगे। महाराज जी की पदयात्रा बांदा के तैंदवारी से होते हुए अयाज शाह विधानसभा मार्ग से जनपद में प्रवेश करेगी। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि गौ वंश के सम्मान की एक बड़ी हुंकार है। 27 और 28 मई को यह यात्रा खागा, हुसैनगंज, फतेहपुर शहर, बिंदकी और जहानाबाद जैसे मुख्य पड़ावों से गुजरेगी। जगह जगह आयोजित होने वाली नुक्कड़ सभाओं और धर्म सभाओं के माध्यम से महाराज जी जनता को गौ सेवा और धार्मिक जागरूकता के प्रति संकल्प दिलाएंगे। यात्रा का रूट चार्ट और सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रभारी शिवकांत तिवारी की देखरेख में तैयार की जा रही है। विशेष बात यह है कि महाराज जी हुसैनगंज के संवत गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। महाराज जी का उद्देश्य स्पष्ट है, जब तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलता यह आंदोलन नहीं थमेगा। फतेहपुर की जनता उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइट सचिन द्विवेदी, महाराज जी के सेवक। स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के गोवेष्टि गौरक्षार्थ यात्रा जो महाराज जी ने निकाला है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 403 विधानसभा 350 तहसीलों में जाना हो रहा है महाराज जी का 75 जिले में, जो 3 मई गोरखपुर से प्रारंभ हुई है और 24 जुलाई तक यात्रा है 81 दिवस की। फतेहपुर का आगमन हो रहा है। फतेहपुर जनपद में महाराज जी का आगमन 27 और 28 को हो रहा है। बांदा जनपद के टिंडवारी से प्रवेश करेंगे महाराज जी आपके जनपद में। अयन शाह जो विधानसभा संख्या 241 है, और उसके बाद खागा होते हुए हुसैनगंज, फतेहपुर, जिंदगी, जहानाबाद, हमीरपुर प्रवेश करेंगे महाराज जी। यहाँ मुख्यालय में कोई जनसभा भी होनी है क्या? महाराज जी का यहाँ पास हर क्षेत्र में जो महाराज जी जा रहे हैं, पूरे नुक्कड़ सभा, धर्म सभा होते हुए महाराज जी लोगों को संबोधन करेंगे, गौरक्षार्थ जन जागृति करेंगे। महाराज जी का संबोधन होगा और महाराज जी जैसे ही फतेहपुर में प्रवेश करेंगे, उसके लिए महाराज जी का जो यहाँ पे बनाया गया है, जिला प्रभारी हमारे श्री शिवकांत तिवारी जी हैं, और यहाँ पे प्रवेश होते ही महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, संबोधन होगा। और आपके रात्रि निवास हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संवत गांव में होगा। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सचिन द्विवेदी है, मैं महाराज जी का सेवक हूँ। देखिए, आपका बहुत गंभीर प्रश्न है। हम पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। गौ माता या गाय, गौवंश हमारे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार थी, जहां बैलों के द्वारा खेती होती थी, बैलों के द्वारा मड़ाई होती थी। लेकिन हम समाज ने अपने गौ माता के पंचगव्य जो गौ पदार्थ हैं उसका सेवन, कुलदेवी देवता हो या हमारा 16 संस्कार हो या देव पूजन हो, पितृकर्म हो, उसमें हमने महत्व खो दिया है। आज अगर देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान था, साथ का पारलौकिक लौकिक महत्व था, लेकिन हम समाज ने उसकी अनभिज्ञता या उसका एक प्रकार से निरादर कर दिया, जिस कारण से आज हम सब गाय को केवल दूध या जब तक वो दूध दे रही है तब तक रखा, नहीं तो छोड़ दिया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आज अगर कृषि में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, खेती में बैलों का उपयोग होता तो बैल घर से न निकाले जाते नंदी के रूप में, बछड़े के रूप में। लेकिन आज हर घर, हर गांव, हर गली में हिंदू समाज या जो भी समाज रखता है भारतीय समाज, आज वो क्या करता है? बछड़ा हुआ तो बाहर, बछिया हुई अगर उपयोगी है तो ठीक है, वरना बाहर। तो ये हिंदुओं का दायित्व बनता है। ये हिंदुओं की मूर्खता और धूर्तता के कारण, अज्ञानता के कारण गौ माता को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो क्योंकि मान रहे हैं कि गौ माता के मानना क्या है इसमें प्रमुखता से ये देखिए, समझिए बात को। अगर हम इतना बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमें जानकारी भली भांति है, गुरु परंपरा को ज्ञान है। और आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से देश को और समाज को हम संदेश देना चाहेंगे। हमारे देव कर्म, हमारे पितृकर्म, हमारे रुद्राभिषेक, हमारे 16 संस्कार, किसी की पूर्ति बिना पंचगव्य के संभव नहीं है। और अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, शिवलिंग में दूध चढ़ाते हैं, तो क्या भैंस का दूध से, पैकेट वाले दूध से संभव है? इसलिए प्रथम रोटी अग्रासन के रूप में हम लोग रोटी निकालते थे कि नहीं निकालते थे? आज कितने लोगों घर में हैं? तो नगरीकरण के माध्यम से आज नगरों को भी गांव के आधार पर चला दिया आपने। कोई भी गांव में भी
जर्सी एचएफ गाय रख रहा है, भैंस पाल रहा है, अगर आप देसी गौवंश नहीं रखेंगे तो आपके यहाँ देवकर्म स्वाहा सुधा कैसे होगा, श्राद्ध की पूर्ति कैसे होगी? तो ये समाज का दायित्व बनता है। इसलिए सरकारों की प्रथम जिम्मेदारी है, क्योंकि संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हैं, संसद में जो लोग बैठे हैं, विधायिका में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेदारी उनकी अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो नीति नियामक है, उनके पास अथॉरिटी है, पावर है। मान रहे हैं कि गौवंशों को लेकर के राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। सरकारों ने भी गाय के नाम पर वोट मांगे हैं। वर्तमान इस समय देश के जो गृह मंत्री हैं, सीतामढ़ी में जाकर के पिछले चुनाव में बिहार के उन्होंने क्या कहा था, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दीजिए, गौ रक्षकों जो गौ हत्यारे हैं उनको उल्टा टांग देंगे। तो क्या उनके मुख से अब गौ रक्षा की बात क्यों नहीं निकल रही है? उनके ही मुख्यमंत्री असम हिमंत बिश्व शर्मा कहते हैं गाय गौमांस खाने वाले लोग गौमांस खाएं लेकिन पब्लिक में न खाएं, घर में खाएं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी कहते हैं गाय को एक खरोच नहीं आने देंगे। एक ही दल के दो लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग मुख्यमंत्री। उन्हीं के दल के किरण रिजिजू नामक व्यक्ति, वो कहता है मैं बीफ खाऊंगा, गौमांस खाऊंगा, जो जिसको जो करना है कर लीजिए। तो दोहरा चरित्र नियत और नीति क्या है इनकी स्पष्ट है, जनता इसको देखे समझे। तो जनमत और लोकमत जन जागृति के लिए ही ये हमारे गुरु परंपरा लगातार संघर्ष करती आई है और